तो चलिए आज शिव को समर्पित शो के साथ शुरुआत करते हैं। सावन का आज अंतिम सोमवार है। आज महादेव की कृपा पाने का सुनहरा मौका है। सुबह से देश भर के शिवालयों में भोलेनाथ का जयघोष सुनाई दे रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर दिशा में श्रद्धालु महादेव की भक्ति में पूर्ण तरह से लीन हैं। सुबह सवेरे की तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकाल के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। आस्था विश्वास की एक ऐसी तस्वीर काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए हाथों में जल और बेलपत्र लेकर शिवालयों का रुख कर रहे हैं। बाबा धाम देवघर में भक्तों ने भगवान बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की तो दिल्ली में चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर की भी ऐसी ही तस्वीरें सुबह से सामने आई। वहीं प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। हाथों में बेलपत्र और धतूरा लिए भक्त महादेव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें जगह जगह की आपको दिखा रहे हैं। सुबह से शिवालय में लगातार श्रद्धालु जो हैं कतारबद्ध तरीके से अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अपने अपने माध्यम से अपने अपने तरीकों से अपने अपने तौर तरीकों से भगवान को प्रसन्न करने की और उनकी पूजा उपासना करने का आज दिन है। तो आपकी भी किसी तरह की अधूरी मनोकामना है तो आज आप GNT के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। अगर मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो यहीं पर आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने आराध्य को आज याद कर सकते हैं। तो ये 6 अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी, उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर, बैद्यनाथ धाम में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज के नारे सुनाई दिए। भक्त पहुंचे हुए हैं सुबह से ही मंदिरों में और अभी तक लंबी लंबी कतारें मंदिर के बाहर तक देखने को मिल रही हैं। आज क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है तो मान्यता यही है कि आज के दिन भगवान शिव को जल अर्पित किया जाए तो उसका फल भक्तों को प्राप्त होता है और उसी के लिए लंबी लंबी कतार मंदिरों में लगी हुई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली से, हनुमान मंदिर की भी तस्वीरें हैं मुंबई से। और चलिए खास मेहमान एक बार इनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मनीषा गौरीशंकर मंदिर से जुड़ गई हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे मुंबई से हैं और संदीप सोमनाथ मंदिर से हमारे साथ हैं। संजय शर्मा जी, पंडित संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। और पंडित DP शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले आप सबके पास आएंगे लेकिन उससे पहले पूजा ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिल्कुल। शिव को प्रिय सावन के महीने का आज अंतिम सोमवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की अलौकिक भस्म आरती संपन्न हुई। उज्जैन नगरी फिर से हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब महाकाल की भस्म आरती प्रारंभ हुई तो मंदिर प्रांगण में एक अद्भुत दिव्य वातावरण बन गया। हजारों श्रद्धालु दूर दराज से आए भक्त फोटो पर भोले का नाम, आंखों में भक्ति का नूर और दिल में एक ही कामना, आज महाकाल की भस्म आरती का साक्षात दर्शन हो जाए। अंतिम सोमवार होने के कारण यहाँ पर बाबा महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की गई है। साल भर तक भक्त लोग श्रावण मास का इंतजार करते हैं और शनि शनि श्रावण मास अपने पूर्ण होने जा रहा है जो रक्षाबंधन के दिन पूर्ण होगा। इसीलिए बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो भक्त आए हुए हैं पूजन अर्चन बाबा महाकाल की गई है। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है। उनके चौथे सोमवार पर आशीर्वाद हो गया था महाकाल जी का, बहुत आनंद आया। ऐसा अद्भुत दृश्य जिसे देखकर कि मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाकाल जी का। जय महाकाल। अद्भुत है एकदम, बहुत सुंदर, प्रसन्न हो गया मन आज देखकर। बाबा महाकाल का भस्म आरती देख के बहुत ही मन भावन सुंदर दृश्य था। बहुत ही अच्छा मन हमको महसूस हुआ। बाबा महाकाल साथ साथ जैसे लग रहे थे कि दिखाई दे रहे हैं। महाकाल की आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की जागृति है। जब भस्म से श्री महाकाल का श्रृंगार होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं शिव में लीन हो रही है। सावन के पहले सोमवार पर गर्भगृह में सबसे पहले भगवान का जलाभिषेक और पूजन दर्शन कर श्रृंगार किया गया। मंदिर में जैसे ही भगवान के दर्शन शुरू हुए वैसे ही चारों ओर
जय श्री महाकाल के जयकारे शुरू हो गए और पूरा वातावरण शिव भक्ति में लीन नजर आया। सबसे पहले भगवान का शुद्ध जल से स्नान किया गया और फिर पंचामृत अभिषेक के बाद केसर युक्त जल अर्पित किया गया। आज मेरे महाकाल में अद्भुत दर्शन हुए। महाकाल जी के आखिरी सोमवार था सावन का एंड इससे ज़्यादा बेहतर दर्शन हो नहीं सकते थे। पहली बार भस्म आरती अटेंड करी, वो भी सावन के आखिरी सोमवार को, अविस्मरणीय था। मतलब ऐसा कुछ कभी देखा नहीं और शायद कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। मतलब तृप्त हो गया मन। एक छोटी सी भावना थी मन में कि कभी भी भस्म आरती देखना। महाकाल ने शायद बुलाया मेरी भावना को देखकर और मुझे बहुत खुशी हुई। 10 साल से मेरी इच्छा थी कि भस्म आरती की मैं दर्शन करूं और वो बाबा ने आज मुराद पूरी कर दी है। मतलब वो जो पॉजिटिव वाइब होती है ना, वो आज मुझे मिली है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है भस्म आरती में पार्टिसिपेट करके। महाकाल बाबा का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से कि मुझे इसका हिस्सा बनाया। भस्म श्रृंगार के बाद आज बाबा महाकाल का भांग, मावे और ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किया गया और उन्हें फूलों की माला से सजाया गया। श्रृंगार के दौरान महाकाल के मस्तक पर सूर्य चंद्र भी सजा दिया गया और फिर महाकाल की भव्य आरती शुरू हुई, जिसमें महाकाल के अद्भुत स्वरूप के दर्शन पाकर मंत्रमुग्ध हो गए बाबा के भक्त। इसके बाद पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गूंजेमान हो गया। बाबा के इस स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दराज से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त उज्जैन पहुंचे हैं। भक्तों की भीड़ इतनी अधिक रही कि मंदिर प्रबंधन को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ी। ऑनलाइन दर्शन की सुविधा के साथ मंदिर के विभिन्न हिस्सों में LED स्क्रीन पर भी आरती का सीधा प्रसारण किया गया। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अब मनीषा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज सुबह से ही, क्योंकि शुरुआत हो गई है, सावन का आखिरी सोमवार है, तो सुबह से कैसी तस्वीरें वहां पर आपको देखने को मिल रही है और कैसा अभी वहां माहौल है मनीषा? बिल्कुल, सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार होने की वजह से जो भक्तों की भावनाएं हैं वो एकदम चरम पर है। लगातार सुबह से ही इस तरीके का जोश आपको नजर आएगा। मतलब सुबह से भीड़ जो है वो किसी तरीके से जो है भक्तों की कम नहीं हो रही है। हर कोई आखिरी सोमवार होने की वजह से भावुक है, लेकिन श्रद्धा के साथ जो है हर कोई लाइन में इस वक्त लगा हुआ है ताकि भोले की एक झलक जो है वो पा सके और हाथों में जिस तरीके से जल का लोटा वो लेकर आए वो भोले के ऊपर अर्पित कर सके। हर कोई, आप एक बार उनकी तस्वीरें मैं आपको चाहूंगी कि आप उन लोगों को देखो कि किस तरीके का भाव जो है वो उनके चेहरों पे नजर आएगा। कोई आंखों में आंसू लिए बाबा के दर्शन कर रहा है तो कोई उनसे अपने जितने भी दुख सुख है वो बांट रहे हैं, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो अपने आप में बेहद खास माना जाता है और हर कोई असीम कृपा पाने के लिए जो है बहुत आतुर रहता है कि इस दिन जो है भगवान को जरूर हम लोग जल चढ़ाएंगे और उनसे हर एक चीज मांगेंगे। तो वही विश्वास के साथ, वही भाव के साथ, भक्ति के साथ जो है सुबह से ही शगुफ्ता भक्तों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है और किसी तरीके की जो लाइन में कमी है वो नहीं दिखेगी आपको। पहला सोमवार और आखिरी सोमवार, ये दो ऐसे सोमवार होते हैं जब भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ हर एक शिवालय में नजर आती है। और आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से मंदिर परिसर खुला हुआ है और अभी भी ये मंदिर प्रांगण की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से दो आपको लाइनें नजर आएगी, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है। मंदिर के बाहर एकदम अलग ही नजारा है। हर कोई जो है आज व्रत रखकर शिवालय पहुंचा है। हर कोई मृत्युंजय जाप का पाठ कर रहा है, मंत्रोच्चार कर रहा है और भगवान से खास जो पूजा करके जो है जल अर्पित कर रहा है। भावुकता इस कदर है कि जल अभिषेक करते समय कई भक्तों की जो आंखें हैं वो भी नम है शगुफ्ता। मतलब जिस तरीके से उन्होंने हर एक दर्द जो है, हर एक परेशानी जो है वो बाबा के आगे अपने आप समर्पित कर दी हो, तो भक्तों का भाव जो है वो एकदम चरम पर है। लेकिन जो जोश है वो इसी तरीके से आज नजर आने वाला है क्योंकि आखिरी सोमवार है और सावन में जल चढ़ाना अपने आप में बेहद खास माना जाता है। तो हर कोई उसी आस्था के साथ, भाव के साथ मंदिर पहुंच रहा है कि हम अपने अपने प्रसिद्ध मन पसंद का जो है वो भोग लेकर आ रहे हैं, तो कोई टोकरा लेकर आ रहा है। और छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, यहाँ पर सुबह से इसी तरीके की भक्तों की जो लाइन है वो नजर आ रही है। हम भक्तों से भी बात करेंगे। आज आखिरी सोमवार है तो भावुक हो या खुशी ज्यादा है? बहुत खुश है, खुशी है, बहुत भावुक है। भावुक भी हो, खुश भी है। व्रत रखा आज आपने? नहीं, मैं नहीं रखती, बेटी रखती है। अच्छा, आप लोगों ने जल चढ़ाया? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है? एक बार बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल।
मनीषा, लौटते हैं आपके पास। बड़ी सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और सही कहा आपने कि आज के दिन भाव से ऊपर कुछ भी नहीं है। सोमनाथ का रुख करना चाहेंगे। दिलीप मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें और किस तरह से यहां पर भक्तगण पहुंचे हैं अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। जी बात करें तो यहाँ सोमनाथ का जो एग्जिट का गेट है, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं और सामने ही बिल्कुल सामने सोमनाथ मंदिर है और यहाँ का परिसर है जहाँ से लोग हैं वो एग्जिट की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ तो यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ है तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एक तरफ से एंट्री का गेट है और इस तरफ से एग्जिट का गेट है। तो पूरा सुबह से ही 4 बजे से ही यह मंदिर है आज सुबह आधा घंटा पहले ही खोल दिया गया था ताकि यहाँ पर काफी भीड़ है। जो सावन का अंतिम सोमवार है और काफी भीड़ यहाँ पर रहती है, तो इसीलिए मंदिर का कबाड़ है वो 4 बजे से ही खोल दिया गया है और यहाँ पर रात को ही काफी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके थे और सुबह से ही जो भीड़ है वो अभी भी सुबह जितनी थी उतनी ही है। रात तक इसी तरह से सोमनाथ में पिछले सोमवार भी भारी मात्रा में जो श्रद्धालु है वो पहुंचे थे और अभी भी आज सोमवार है तो आज भी 1 लाख के आसपास यहाँ पर श्रद्धालु रात तक पहुंचेंगे ऐसी मान्यता है, ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है। मगर सोमनाथ का जो रास्ता है यहाँ पर जो पार्किंग है उसकी व्यवस्था में भी काफी बढ़ोतरी की गई है क्योंकि श्रावण का अंतिम सोमवार है और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। यहाँ महत्व है जलाभिषेक का, तो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो भगवान सोमनाथ महादेव को शीश झुकाने के बाद जल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि इस जलाभिषेक का महत्व है, इसीलिए तो भी लोग यहाँ पर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। जी, और आपके देखिए पीछे की तस्वीरें साफ बयां कर रही है दिलीप कि मंदिर में अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक बार मुंबई का हाल भी देख लेते हैं, कैसा नजारा है धर्मेंद्र। श्रद्धालु आज कितनी संख्या में आप देख रहे हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। बिल्कुल, श्रावण का आज आखिरी सोमवार है, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई के मराठी मानुस का तो सोमवार अभी चल ही रहा है। गुड न्यूज़ टुडे हमेशा ही उस मंदिर पे पहुंच जाता है जहां सबकी नज़रें नहीं है लेकिन लोग दर्शन करना चाहते हैं। मैं मुंबई के अंधेरी इलाके के जंगलेश्वर मंदिर में इस समय मौजूद हो गया हूं और देखिए शिवलिंग की तरह ही इस पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है। परिसर देखें कितने भव्य तरीके से दृश्य यहाँ देखे जा रहे हैं। बहुत ही कायदे से, बड़े अस्थीले से हर कोई मंदिर में कतार लगा करके दर्शन करता है शिवलिंग के और उसके बाद इस तरह से पीपल के पेड़ में आकर के फूल हार लगाया जाता है, नंदी को मनाया जाता है और जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा आकर लोग बैठते हैं। देखिए लगभग मुझे लगता है 20 फीट की शंकर भगवान की यहाँ स्मृति भी बनाई गई है। थोड़ा चलते हैं और मंदिर का क्या माहौल है और किस तरीके से जंगलेश्वर मंदिर को लोग इतना चाहते हैं ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर कतारें लगी हुई थी लेकिन अब हर कोई पूजा पाठ करने के बाद अपने अपने कामों पर चला गया है, लेकिन अभी भी शिव चालीसा मंत्र जो कोई भी करना चाह रहा है वो बाकायदा मंदिर के इस गृह प्रवेश में जो है लोग बैठ के बड़े अस्थीले से, ये देखिए एक जोड़ा यहाँ पर आया हुआ है और नवजात शिशु इनकी गोद में हैं और दर्शन कराने के लिए स्पेशली श्रावण महीने में इस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सजते हैं, धजते हैं और हर वो प्रक्रिया करते हैं जिससे शंकर भगवान को खुश किया जा सके। अब चलते हैं गृह में जहां पर खुद शिवलिंग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए कैसे किस तरीके से बड़े ही आनंदमय माहौल में जो है लोग बाकायदा शिवलिंग को जो है दर्शन करते हैं और अपनी सारी मनौती मांगते हैं। कुछ लोग जो हैं जजमान भी यहाँ पर नियुक्त कर लेते हैं जो रुद्राभिषेक और हवन जैसी चीज़ें कराना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़े ही प्यार से अस्थीले से हर कोई बाबा तक यहाँ पर पहुँच रहा है और बाकायदा दर्शन कर रहा है। वैसे तो मुंबई में तमाम मंदिर हैं लेकिन कुछ प्रसिद्ध मंदिर में से एक है जंगलेश्वर मंदिर। सही कहा आपने। देखिए वैसे तो मुंबई में कई जगहों की अपनी अपनी मान्यता है लेकिन इस स्थान की अपनी ही मान्यता है। लौटते हूँ धर्मेंद्र आपके पास। चलिए संजय शर्मा जी हमारे साथ पंडित जी बने हुए हैं। पंडित जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, पंडित जी चूंकि कहा जा रहा है कि आज
अंतिम सोमवार है, तो आज के दिन की क्या मान्यता है? ये बताइए कि पहले 3 सोमवार और आज के सोमवार में क्या अंतर है, और अगर आज का किया हुआ कोई भी व्रत वो कितना फलदायी साबित होगा? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक मंत्र के साथ प्रारंभ करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि जितने भी सोमवार आते हैं, भगवान शिव को सारे ही सोमवार प्रिय हैं। और शिव का जो है सोम का जो दिन है, अर्थात सोम का मतलब होता है एक रस, और जो कहते हैं कि सबसे मधुर हो उसको सोम रस कहते हैं। तो सोमवार का जो दिन बना है वो 5 तत्वों के निर्माण से भगवान की उत्पत्ति होती है, प्रकृति और नेचर की उत्पत्ति है। और यह सोमवार विशेष करके इसलिए खास है कि ये लास्ट सोमवार है, और इसमें जो भी पूजा पाठ जप तप करते हैं वो उसका फल जो है आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। दूसरा, भगवान शिव की जो है कृपा बन जाती है उस व्यक्ति के ऊपर, और ये एक ऐसा सोमवार है जो आपको सभी सुख देने वाला है। आज के दिन बड़े संयोग बन रहे हैं। इंद्र योग है आज, अमृत योग है आज, सर्वार सिद्धि योग है आज, रवि योग है आज, और शिव योग। ये सारे योग जो जब बन जाते हैं तो इस वक्त जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, अभिजीत मुहूर्त अभी 12 बजे से लेकर के और 12:54 तक था, और अभी क्या है कि दोपहर के वक्त भी जो समय है वो अमृत काल है, तो उसमें भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये आज वाला जो संजोग है, आज का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भगवान शंकर को जो भी कुछ आप अर्पित कर देंगे आज के दिन, उससे भगवान शिव जो है शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनवांछित फल की जो है प्राप्ति कराएंगे। और कहा जाता है कि दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत से जब भगवान शिव को स्नान कराया जाता है या इत्र अर्पित किया जाता है, या आप गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान शिव जो है शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और आज के दिन नंदीश्वर भगवान की पूजा भी जो है विशेष फलदायिनी होती है। तो आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा ही शुभ है। भगवान शिव की कहते हैं कि त्रिकालदर्शी है भगवान शिव, तभी जो है कहते हैं कि आपको बुद्धिमता जो देते हैं भगवान शिव देते हैं जब शिव की पूजा करते हैं। चंद्रमा जो है आपको मन की शांति देता है जो भगवान शिव के आप दर्शन कर लेते हैं। उनके हाथ में डमरू है जो प्रकृति का स्वर है, उसको जब सुन लेते हैं तो आपका मन जो है मंत्र मुग्ध हो जाता है। त्रिशूल है और कहा जाता है रज, सत और तम, तीनों ताप जो भी हमारे जीवन में होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, सभी तापों से हमारे को त्रिशूल के दर्शन से जो है मुक्ति मिल जाती है। तो आज का दिन बड़ा विशेष है। इसमें जो भी पूजा पाठ जप तप व्रत करते हैं, भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं, उससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा उनके लिए भी विशेष करके ये भी बताइएगा संजय जी कि आज के दिन, क्योंकि इस बार सावन में 4 सोमवार थे, तो ऐसे में आज का दिन क्या ज्यादा विशेष है और दिन से? आज के दिन पूजा करने से ज्यादा फल प्राप्त होगा? जी बिल्कुल, आज के दिन बड़े अच्छे संयोग बन रहे हैं। मैंने बताया इंद्र योग है आज के दिन, सर्वार सिद्धि योग है, तो ये सारे योग, अमृत योग है, तो ये सारे योग बनने से आज के दिन विशेष करके जो है फल की प्राप्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको जो है एक बड़ा सुंदर मंत्र है, जैसे महामृत्युंजय हम बोलते हैं, तो उसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे पतिवेदनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, इस मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं। और जिसको किसी प्रकार का रोग है तो ओम हुं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात् स्व भुव भू स जुं हुं ओम। इस प्रकार से सभी सुखों को देने वाला, सभी आनंदों को देने वाला ये भगवान शिव का जो है आज का दिन है। और आज का दिन विशेष करके कलयुग में बड़ा शुभ दिन है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहती है कि आज के दिन जो भगवान शिव का ध्यान कर लेता है वो मोक्ष, और सच्चे मन से और सच्चे भाव से अगर संजय जी ध्यान करेंगे तो भगवान वैसे ही आपकी सुन लेते हैं। लौटती हूँ संजय जी आपके पास। हमारे साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिखाइए संदीप, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और यहाँ पर भक्त कैसे पहुंचे हैं सुबह से?
मैं इसे कहता हूँ कि महाकाल मंदिर परिसर में जब हम खड़े हैं, आप शिखर के दर्शन कर पा रहे हैं, और जो एक हरिओम जल जो भगवान को चढ़ता है उस कुंड के पास हम यहाँ खड़े हुए हैं। और सामने आप देख रहे होंगे कि जो सभा मंडप है, जहाँ सोमवार की सवारी भगवान राजा महाकाल भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे, प्रजा को अपने दर्शन देंगे, उसकी तैयारियां चल रही है। और सुबह से लाखों श्रद्धालु भगवान महाकाल के, ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि ये सावन का अंतिम सोमवार है, अब 1 वर्ष बाद भक्तों को मौका मिलना है, श्रद्धालुओं को मौका मिलना है भगवान के दर्शन करने का, सोमवार के पुण्य लाभ प्राप्त करने का। और ये ऐसा दिन होता है कि अगर भगवान आशुतोष को, भगवान महाकाल को, भगवान शिव को अगर एक जल लोटा चढ़ा दिया जाए तो पुण्यों का जन्म का पुण्यों का लाभ मिलता है। और वो भगवान कल्याण डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, देखिए संजय जी ने बताया आज के दिन की कितनी ज्यादा महत्वता है। अगर हम आज के आखिरी सोमवार की बात करें तो क्या खास चीजों का ध्यान आज शिव भक्तों को रखना चाहिए? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना और बधाई जीएनडी के सब दर्शकों के लिए। पावन महीना भगवान शिव का महीना है, आखिरी सोमवार है। ध्यान रखने से ज्यादा भगवान को कोई जब तब करना चाहिए। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में कम से कम 1 लोटा गंगाजल जरूर चढ़ाना चाहिए। आज के दिन आक, धतूरा, भांग, गंगाजल, दूध, पंचामृत से भगवान को स्नान अगर आप कराते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग से सब कामना की सिद्धि होती है। किसी को धन चाहिए, किसी को वर चाहिए, किसी को दाम्पत्य सुख चाहिए, तो सर्व कामना सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग में महादेव को पूजन करना चाहिए। गलत संगत अन्यथा अपने वाणी से कोई इस तरह के वार्तालाप आज नहीं करना चाहिए जो जीवन में किसी को कष्ट देने वाला हो। ये तो कभी नहीं करना चाहिए सब चीज, बल्कि खास करके सावन का जो महीना चल रहा है। आज द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा के लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। वैद्यनाथ को हम आपसे चर्चा करना चाहें तो आत्मा शिवलिंग है, आत्मलिंग है, वहां मनोकामना की सिद्धि होती है। उतना दूर से भी लोग जल चढ़ा करके संकल्प पूरा कर रहे हैं और उनके मन में श्रद्धा है कि बाबा मेरे जल ले लिए, मेरे मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। ये भोले भंडारी का दिन है। अरे पूरा महीना उन्हीं का है। आज प्रकृति का भी स्नान हो रहा है। जब भी सावन के महीना में, वर्षा ऋतु में, कर्क में सूर्य गोचर करता है। आज वृश्चिक में चंद्रमा है, कर्क में सूर्य है और मिथुन में देवगुरु राशि बृहस्पति का गोचर है। तो प्रकृति भी स्नान करती है। प्रकृति में क्या औषधि, पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, नवचर, सबको प्रकृति का स्नान करा देती है। तो महापावन महीना है, इसमें हम सबको भगवान को ध्यान करना चाहिए। और जो लड़की विवाह के योग से वंचित है या उसको बार बार विवाह में बाधा आ रहा है, संबंध नहीं बन रहा है, आज वो मेहंदी या हल्दी लेकर के माँ पार्वती को श्रृंगार करें और भगवान शिव के ऊपर मेहंदी लगाएं और मनोकामना की कामना करें, आंख का फल मिल जाए। शास्त्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने और लौटती हुई इसी बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आते हुए मुंबई में। धर्मेंद्र, ये बताइए कि देखिए मुंबई की तस्वीरें आप दिखाई रहे हैं, आज क्या क्या चढ़ावे के रूप में आराध्य को चढ़ाने के लिए यहाँ पर मंदिर में लेकर पहुंचे हैं तमाम श्रद्धालु? जरा वो भी तस्वीरें दिखाइए और एक बार मंदिर प्रांगण के दर्शन भी करवा दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले दर्शन ही कराते हैं यहाँ मंदिर प्रांगण के, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आरती हुई है और इसलिए मंदिर थोड़ा सा खाली भी है। 2 पंडित इस समय पूजा पाठ में लगातार बने हुए हैं। ऐसा कहते हैं, सालों पुराना इतिहास रहा है इस मंदिर का कि भाई जो कुछ यहाँ पर आकर लोग मांगे वो मुरादें पूरी हो जाती है। लेकिन खास बात यह है कि आज श्रावण के सोमवार के दिन अस्थिले से बाकायदा बैठकर पूजा अर्चना की जाए, जलाशय किया जाए, जल डाला जाए, तब जाकर के चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं और ऐसा कहते तब ईश्वर खुश हो जाएंगे। लेकिन देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। माता श्री को मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार गुजराती भाषा में ये जो है शिव भगवान की पूजा किए जा रही हैं। साथ ही साथ इस तरह से कुछ ये भी माहौल है और देखिए कैसे लोग जो हैं बाकायदा पूजा अर्चना में खो जाते हैं। शिव भगवान की पूजा वाकई में ऐसे ही की जाए तो मुझे लगता है कि तुरंत ही शिव भगवान मान जाएंगे। लेकिन अब सीधे बात करते हैं, कहाँ से आई हैं आप? यही पवई से आई हैं। आज श्रावण के सोमवार में क्या कुछ भोग लगाया? हमारे लोग आपको जानना चाह रहे हैं। हमारा श्रावण आज खत्म हो गया, हम यूपी से हैं
और महाराष्ट्रियन का आज सेकंड श्रावण है। लेकिन क्या लगता है आपको कौन कौन सी चीज़ें भोग में चढ़ा दी जाए जो आपकी जानकारी हो तो शुभ? आप कुछ भी चढ़ा दिए, कुछ भी चढ़ा दीजिए, वो किसी चीज़ के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप यही चढ़ा सकते हैं। वो भी आप सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, वो उसमें भी खुश हैं। अच्छा, और श्रावण बहुत तरीके से लोगों ने मनाया, बहुत ही ज़्यादा करीब भी गए शिव भगवान के। आज आखिरी आपने खुद बताया, अब श्रावण अगले साल ही आएगा, राइट? मिस करेंगे। और क्या कैसा बीता आपका श्रावण, थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा बीता श्रावण। भोलेनाथ मेरे दिल में रहते हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। श्रावण में तो मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। और हम हर मंडे आते हैं। हम व्रत है आपका? हाँ जी बिल्कुल व्रत है। ये आपकी बेटी है? हाँ ये मेरा। हाँ बेटे आपने भी व्रत रखा है? हाँ। तो भगवान की पूजा किया? हाँ किया। कौन सी क्लास में है अभी? 10th में है। तो लगता है भगवान इस बार आपको अच्छा खासा परसेंटेज देते, मांगा कुछ? हाँ मांगा है, अच्छा पास हो जाए अच्छे मार्क्स से। अच्छा, क्या क्या मांगा आप बता दीजिए, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। अरे नहीं, मतलब वही कि अभी 10th है, अच्छे से पास हो जाऊँ वगैरह वगैरह। मेरा बर्थडे उसके लिए भी मांगा। अच्छा, तरह तरह की मांग वाकई में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो भगवान शिव शंकर जी से करते हैं। कुछ लोग आए थे कुछ देर पहले, मिले थे, उनका साफ तौर से ये कहना था कि मेरी बेटी की हाइट नहीं बढ़ रही है। जी धर्मेंद्र, अपनी अपनी इच्छा लेकर सब भक्त भगवान शिव के पास पहुंचे हैं और चाहते हैं बस उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। देश भर से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे और दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तमाम शिवालयों से जीएनटी की कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल आपको शिव के महाधाम की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाकाल, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ में दर्शन के लिए भारी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्त महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे। मंदिर का कण कण शिव भक्ति में लीन है। वहीं गुजरात में सोमनाथ मंदिर में विशेष आरती की गई। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। तो आज सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरा वातावरण हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष के साथ गूंज उठा है। दूध, गंगाजल, बेलपत्र और फूल लिए आम श्रद्धालु और कांवड़िया तड़के सुबह से ही बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लगे हुए हैं। अब एक खास रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल की। सावन का पावन माह बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है और सावन के सोमवार के दिन बाबा का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने से भक्त पीछे नहीं हटते हैं। और अगर स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ का हो तो लाखों लाख संख्या में श्रद्धालु आस्थावान शिव भक्त यहाँ उमड़ पड़ते हैं। और ऐसा ही नज़ारा आज कुछ बाबा विश्वनाथ के दरबार में देखने को मिल रहा है। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। देख सकते हैं जहाँ तक नजरें जा रही हैं वहाँ तक शिव भक्त यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, बाबा के अभिषेक के लिए आए हैं। और इसको लेकर तमाम इंतजाम भी मंदिर प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से किए गए। हमारे साथ कई श्रद्धालु आस्थावान मौजूद है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? जी मैं पटना से आया हूँ। बाबा का दर्शन बहुत शानदार हुआ है। ज़्यादा और भीड़ भाड़ उतना तो है लेकिन उतना नहीं जितना सुने थे कि 3-4 घंटा लग जाता है लाइन, लेकिन आधे घंटे में अच्छे से दर्शन हो गया। और अंदर में सिक्योरिटी लेवल बहुत मल्टीपल सिक्योरिटी लेवल है, जो कोई मोबाइल लेके नहीं जाना है। और बहुत अच्छा शानदार दर्शन हुआ है। आधे घंटे में सब कुछ हो गया। क्या मानते हैं आज के दिन बाबा का जलाभिषेक किए हैं, बाबा से अपनी मन्नतें भी मांगते हैं, क्या मानते हैं कि आज के दिन सारी इच्छाओं की पूर्ति बाबा करते हैं? हाँ करते हैं। आज हम भोले बाबा के दर्शन किए, बहुत बढ़िया लगा हमको। और आज के दिन लास्ट सोमवारी है, आज पूजा करके बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी है, पूजा करने के लिए सिक्योरिटी अच्छी है, सारी सुविधाएं हैं, सब लोग बहुत बढ़िया हैं, सब अच्छे से पूजा हो गया है हम लोग का। और हम लोग पटना से आए हुए हैं। तो देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और सुरक्षा की बात इन्होंने की, मल्टी लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। साथ ही साथ मंदिर में गर्मी और उमस से बचाव के लिए पंखे हैं, कूलर हैं। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था की गई है। 5 अलग अलग मेडिकल टीम्स लगाई गई है और एग्जिट और एंट्री पॉइंट भी अलग अलग रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए देश के तमाम हिस्सों से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। मनीषा, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए ये बताइए कि यहाँ पर प्रसादम की व्यवस्था किस तरह से की गई है? मनीषा।
प्रसादम की बात करें तो जो प्रॉपर खाना जो होता है, व्यंजन जो होता है, जैसे मटर पनीर, आलू पूरी, हर एक तरीके की चीजें जो है वो मंदिर में लगातार यहाँ पर भंडारे के रूप में भक्तों को जो है वो बांटी जा रही है। ऊपर आपको नहीं देखिएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर किसी तरीके का प्रसाद जो है वो नहीं बांटा जाता, लेकिन मंदिर के बाहर जो है सुबह से ही जो भंडारे की व्यवस्था है वो जो है की गई है। और भक्तों की अगर मैं बात करूं तो भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार शगुफ्ता अब बढ़ती जा रही है। भक्तों से भी अब सीधा बात करेंगे। आज आखिरी सोमवार है तो भावुक हो या खुशी है उस बात की? बहुत भावुक है। भावुक है कितनी ज्यादा। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ध्यान ही नहीं है सर? हमारा ध्यान क्यों नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, पहली बार ही आए हैं। पहली बार आए हैं तो पहली बार अच्छे दर्शन करने की उम्मीद है आपको? हाँ, दर्शन होंगे हमारे को। आप बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हम भी। पहली बार आए तो बहुत से जो भक्त है वो पहली बार आए, लेकिन हर कोई जो है हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए आप? स्वरूप नगर। स्वरूप नगर से आए। बहुत दूर से आए आप? नहीं, पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ जी। तो भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग दूर दूर से शगुफ्ता यहाँ पर आ रहे हैं। और आज जो अंदर मंदिर के जो भीतर का माहौल की अगर मैं आपको बात करूं तो हर कोई जो है शिवलिंग के सामने भक्त गहरी आस्था में जो है वो दर्शन कर रहा है। कोई ध्यान लगा रहा है, कोई मंत्रोच्चार कर रहा है, लेकिन हर कोई भक्त जो है वो बस प्रभु के सामने जो है वो लीन है आस्था में, क्योंकि आज जो है विशेष पूजा जो है वो लोग जो है वो करवा रहे हैं। और हर किसी को है कि सावन में जल चढ़ाना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है। और चूंकि आज आखिरी सोमवार है तो हर कोई जो है बिना दर्शन किए जाना नहीं मनीषा, चाहता। सौभाग्य प्राप्त करने के मकसद से ही भक्त इन मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। धर्मेंद्र, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और मनीषा भी बता रही थी क्योंकि दिल्ली के मंदिरों में अलग अलग तरह की पूजा की जा रही है आज के दिन, तो क्या वहां पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मुंबई की कुछ मंदिर हैं जिसमें अलग अलग तरह से व्यवस्था की गई है, लेकिन जैसा कि मुंबई महाराष्ट्र का अभी श्रावण लगातार चल ही रहा है, ऐसे में चीज़ें रोकी गई हैं। भंडारा बहुत सारे बड़े बड़े होने वाले हैं, लेकिन खास बात ये है फिलहाल इस समय जंगलेश्वर मंदिर में हम जहां मौजूद हैं, कुछ देर पहले तस्वीरों में हमने देखा कि एक माता जी लगातार जो है भजन कीर्तन में डूब गई थी, परमात्मा को लगातार याद कर रही थी। अब थोड़ा फ्री हो गई हैं और मैंने देखा कितनी देर से आप पूजा कर रहे थे और क्या हमेशा आते हैं? मैं हमेशा आती हूँ और तकरीबन एक घंटा तो मेरा रोज का नियम है भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ, स्तुति, भजन, सब बाबा के दरबार में चरणों में प्रणाम है। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते हैं। माताश्री, एक बढ़िया सा भजन कुछ अभी मैंने देखा बहुत सारा आपने गाया है, जो भी अभी तुरंत याद आ जाए प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दें। सारे जग से श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री जंगलेश्वर महादेवाय नमः। सारे जग से निराला ये शंभु भोला भाला, ये औधड़ दानी बाबा हो, ये औधड़ दानी बाबा, शिखर पे रहने वाला, सारे जग से निराला ये शंभु भोला भाला। ये पद्मासन लगाए ध्यान में बैठा रहता, हृदय में शिव योगी के प्यार का झरना बहता, सदा श्री राम नाम ये हो, सदा श्री राम नाम ये, जपे हो कर मत वाला, सारे जग से निराला ये शंभु भोला भाला। धन्यवाद माता जी। श्रावण जो है अभी आपका शुरू है? जी हाँ, अभी है ना, तो अब क्या कुछ तैयारी है और अगला सोमवार भी यहीं आएंगी? जी, ये आज हमारा आखिरी श्रावण सोमवार है और मैं हर सोमवार इधर जी भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने आती हूँ। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र, बहुत अच्छा भजन माताजी ने सुनाया और भगवान को अर्पित किया है ये भजन उन्होंने। दिलीप मोरी के पास एक बार फिर से चलते हैं, सोमनाथ मंदिर। दिलीप, दिखाइए तस्वीरें एक बार। मैं चाहूंगी कि मंदिर प्रांगण के पूरे दर्शन करवा दीजिए जीएनटी के तमाम दर्शकों को। यहाँ से एग्जिट है में यहाँ पर चेकिंग है और चेकिंग के बाद श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये एंट्री कर रहे हैं और दूसरा छोर है वहाँ से एग्जिट। सोमनाथ ट्रस्ट ने काफी यहाँ पर इस साल
जो श्रद्धालु लाखों की तादाद में आते हैं श्रावण मास के दौरान, और सावन का जो सोमवार है उसके दौरान करीबन 1 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए कई अलग अलग प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। जो रोड है वो ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए वन वे किया गया है। एंट्री में ही 2 किलोमीटर आगे से ही पार्किंग की व्यवस्था है वो करीब दुगनी कर दी गई है, यानी कि 4 पार्किंग है इसकी व्यवस्था की गई है। जहाँ पार्किंग यहाँ से काफी दूर है, तो वहां से यहाँ जो यात्रालु है उसको चल के आना। देखिए, मंदिरों की व्यवस्था तो आप सभी दिखाई रहे हैं। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए आज आखिरी सोमवार है और लगातार श्रद्धालु, जैसे ये हमारे सहयोगियों ने तस्वीरें दिखाई ना, मंदिरों में कोशिश कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने की। एक मंत्र जाप आप बता दीजिए, सिंपल सा, जो हर कोई भक्त भगवान को जिससे प्रसन्न कर पाए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं तो कहूँगा प्रार्थना करनी चाहिए सबको। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सबसे अच्छा जो मंत्र है वो यही है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सब आसानी से बोल सकते हैं या फिर जो है प्रार्थना कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। इस प्रकार से जो है पूरा आप जो है प्रार्थना करें। भवानी संजय जी, कुछ और करना पाए, ये भी कहा जाता है कि सिर्फ नमः शिवाय या शिवाय नमः अगर आप 108 बार जप लें तो भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, सही है संजय जी? जी बिल्कुल सही। जी, चलिए मनीषा के पास चलना चाहेंगे। मनीषा, ये बताइए कि हर मंदिर की ना अपनी प्रथा होती है, कितने पहर की पूजा का प्रावधान आज यहाँ पर किया गया है गौरी शंकर मंदिर में? शगुफ्ता, अगर मैं पूजा की बात करूं तो सुबह के टाइम जो है श्रृंगार पूजा की गई थी। 12:30 बजे के बाद एक बार फिर से मंदिर जो है वो बंद कर दिया गया था ताकि श्रृंगार वापस से किया जा सके और भोग लगाया जा सके। और अब शाम को जो है समय जो है शाम के समय जो है एक बार वापस से पूजा की जाएगी। तो 3 समय की यहाँ पर जो है वो पूजा की जा रही है। लेकिन अगर मैं भक्तों की बात करूं, क्योंकि अंदर जो है हर कोई पूजा नहीं कर सकता, तो आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगी किस तरीके से भक्त जो है वो बाहर इकट्ठे होकर ही जो है सबके सब एक साथ जो है मंत्रोच्चार करते हैं, दिया जलाते हैं और यहाँ पर जो आरती है वो लगातार करते हैं। तो इस तरीके की अगर मैं पूजा की बात करूं तो वो लगातार मंदिर में जा रही है। लेकिन अगर मैं अंदर शिव गौरी की पूजा की बात करूं तो वहां पर 3 समय की पूजा जो है वो सुबह से अब तक जो है वो की जाती है। लेकिन मंदिर के अंदर का जो नजारा है वो एक के बाद एक जो है भक्तों की भीड़ होती जा रही है और उससे बेहद ही जो है शिव में पूरा का पूरा माहौल हो चुका है। बहुत से बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम बच्चों से भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है, क्योंकि बड़ों को तो खुशी हो रही है, आप लोग हमें भी बहुत खुशी मिली है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जल चढ़ाया अच्छे से? हाँ, जल चढ़ाया हमने और बहुत अच्छी मतलब फीलिंग आ रही है। डेली हम मंडे आते हैं और बहुत सारे यहाँ लोग आते हैं, डेली मंडे को आते हैं और जल चढ़ाते हैं। क्या मांगा पहले तो ये बताइए? बता नहीं सकते। बता दो। अच्छा, इससे पहले जो मांगा वो सब पूरा हुआ? हुआ ना, बिल्कुल हुआ। हमेशा पूरा होता है? होता है। मंदिर की वैसी अपनी बहुत मान्यता है। होती है। तो भक्तों के भक्तों के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं कि किस तरीके की खुशी जो नजर आ रही है। लड़कियां हो या लड़के हो, हर कोई भोले बाबा के आगे नतमस्तक है और हर कोई जो है सिर्फ आस्था में लीन है। उनसे जो है अपनी जो है जितनी भी मनोकामना है वो रख रहे हैं और हर कोई उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ उनकी पुकार सुने। और एक बार मैं फिर से आपको भक्तों के पास लेके जाऊंगी। बहुत सारी महिलाएं, एक बार जोर से जयकारा पहले तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छे से पूजा हुई आप लोगों ने? हाँ, हाँ, कोई अच्छा सा भजन सुना दीजिए। कोई अच्छा सा सुना दीजिए, आप बहुत अच्छा सुनाएंगे। हमको तेरा बड़ा सहारा है बोले, हमको तेरा बड़ा सहारा है। तू तो सृष्टि का पालनहारा है, तू तो सृष्टि का पालनहारा है बोले, हमको
क्या बात है मनीषा, मतलब बहुत ही सुंदर भजन गाया इन्होंने और काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें आप सभी ने हमें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धर्मेंद्र, मनीषा और पंडित जी। संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। इजाजत दीजिए।